दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपका पैसा बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL में लगा हुआ है तो आपके लिए 30 अप्रैल 2020 खास है। क्यों खास है वो इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 30 अप्रैल 2020 को RIL की बोर्ड बैठक होने जा रही है। इस बोर्ड बैठक में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुई चौथी तिमाही के स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों को भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त रिलायंस के शेयरधारकों को दिए जाने वाले डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा। बोर्ड बैठक में मौजूदा शेयरधारकों को राइट्स के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। कंपनी कर्ज मुक्त होने के लिए राइट्स इशू पर अंतिम निर्णय बोर्ड मीटिंग में करेगी। आपको बता दूं कि कंपनी इस समय करीब 3.5 लाख करोड़ के कर्ज से जूझ रही है। अगस्त 2019 में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि उनकी कंपनी 18 महीने यानी मार्च 2021 तक पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी और कर्ज मुक्त होने के लिए कंपनी काफ़ी कुछ कोशिश भी कर रही है फंड जुटाने के लिए। जैसे कि इस महीने की शुरुआत में कंपनी के बोर्ड ने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी NCD के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने बीते सप्ताह रिलायंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो में 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इसके अलावा रिलायंस ने अपने पेट्रोलियम कारोबार का 20% हिस्सा सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको को बेचने का ऐलान किया है। अब राइट्स इशू के जरिए कंपनी 29 साल बाद सार्वजनिक रूप से धन जुटाने की योजना बना रही है। तो इस तरह से कंपनी अपने जो 3.5 लाख का कर्ज है उससे मुक्त होने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, फंड जुटा रही है। तो सवाल है कि राइट्स इशू क्या होता है और जो निवेशक होते हैं उनके लिए राइट्स इशू के मायने क्या होते हैं। राइट्स इशू जब जारी किए जाते हैं तो उसकी कीमत क्या शेयर के मौजूदा बाजार कीमत जितनी होती है या फिर उससे कम होती है, ये सब जानना निवेशकों के लिए जरूरी होता है। तो चलिए राइट्स इशू के बारे में बात कर लेते हैं। तो शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए राइट्स इशू लाती है। इसके तहत कंपनियां अपने मौजूदा शेयरधारकों को ही अतिरिक्त शेयर खरीदने को मंजूरी देती है। इसके तहत शेयरधारक एक निश्चित अनुपात में ही शेयर खरीद सकते हैं और यह अनुपात कंपनी तय करती है। जैसे कि मान लिया अगर कंपनी ने राइट्स इशू के लिए 1:4 का अनुपात तय किया है तो इसका मतलब है कि शेयरधारकों को पहले से उसके पास मौजूद हर 4 शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। शेयरधारक कंपनी की ओर से तय अवधि में ही राइट्स इशू के तहत शेयर खरीद सकते हैं। राइट्स इशू के जरिए जारी किए जाने वाले शेयर में कंपनी के मालिकाना हक पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब सवाल है कि राइट्स इशू की कीमत क्या होती है। तो राइट्स इशू में कंपनी शेयरधारकों को कीमत में डिस्काउंट देती है। इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत स्टॉक एक्सचेंज में 100 रुपया है और कंपनी राइट्स इशू में 10% डिस्काउंट देती है तो कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए प्रति शेयर 90 रुपये चुकाने होंगे। अब सवाल है कि क्या जो मौजूदा निवेशक होते हैं राइट्स इशू जारी करने वाले कंपनी के, उनको राइट्स इशू के तहत जारी किए जाने में शेयर खरीदना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो दोस्तों, शेयरधारक के लिए राइट्स इशू में शेयर खरीदना जरूरी नहीं है। वह चाहे तो अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है और चाहे तो नहीं भी कर सकता है। अगर शेयरधारकों को कंपनी की ग्रोथ शानदार रहने की उम्मीद है तो वह अतिरिक्त शेयर डिस्काउंट पर खरीदने के मौके का इस्तेमाल कर सकता है। राइट्स इशू के ऐलान के बाद अगर कंपनी के शेयर की कीमत गिर जाती है तो शेयरधारक के लिए बाद में स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदना फायदेमंद रहेगा। तो ये पूरी तरह से निवेशक पर डिपेंड करता है कि राइट्स इशू के तहत जारी किए जाने वाले शेयर को उसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो आज इतना ही। नमस्कार।